जय भवानी, जय माँ भारती दोस्तों। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। यह कहकर निरंतर हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे सनातनी भाइयों का तिरस्कार किया जाता है विधर्मियों के द्वारा। दोस्तों, रासलीला जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीला थी, उसको मजाक के रूप में उपयोग करके हम सनातनियों का निरंतर अपमान किया जाता है। दोस्तों, पर क्या रासलीला अपवित्र थी या पवित्र? इस बात को जानकारी के लिए हमें यह जानना होगा कि रासलीला थी क्या। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे थे, तब उस समय उनकी आयु सिर्फ 11 वर्ष 52 दिन की थी। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार में भगवान भगवान विष्णु के अवतार में बहुत सारे महर्षियों ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि आप हमें पति रूप में प्राप्त हों, क्योंकि इस संसार में आत्मा स्त्री रूप में है और परमात्मा पुरुष रूप में। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने उन सबको वरदान दिया था कि हाँ, मैं तुम लोगों की यह मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजमंडल में जन्म लिया, तो उन सभी ऋषियों ने भी गोपियों के रूप में इस संसार में, इस ब्रजमंडल में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेवा की। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन आत्मिक रूप में, आप लोगों को यह जानना परम आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में, आत्मा यानी परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण और उन समस्त गोपियों की आत्मा ने, उनका शारीरिक रूप से वह भौतिक रूप से अपने पतियों के पास ही स्थित थी। सिर्फ उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उन्होंने अपने उस समय शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण किया। हर एक आत्मा का पति सामाजिक रूप से भले कोई दूसरा हो, पर वह आत्मा परमात्मा ही समस्त आत्माओं के पति हैं। इस गूढ़ रहस्य को समझते हुए हम सनातनियों को यह उत्तर देना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला परम पवित्र, परम आनंदमयी थी और विश्व का कल्याण करने वाली थी। उस रासलीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार किया था। तो आज के बाद अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष यह बात करता है कि हम करें तो रासलीला, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला, तो इसका मुंहतोड़ जवाब दें और इसका विरोध करें, क्योंकि वह इस तरह से हमारे ईश्वर का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है, हमारे सनातन धर्म का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्म की बुराई करता है, अगर हमारे धर्म का अपमान करता है और हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाने की चेष्टा करता है, तो उसका तुरंत विरोध करें और तीक्ष्ण विरोध करें। और यह बात ध्यान रखें कि हमारा धर्म बहुत ही महान धर्म है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज़ के पीछे वैज्ञानिक कारण है। जो भी घटना हमारे सनातन धर्म में घटी है, जो भी सनातन धर्म में वेद पुराण लिखे गए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है। बस उसे जानने की आवश्यकता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करें, अपने ईश्वर का सम्मान करें। और आप सभी से निवेदन है कि अपने ईश्वर को किसी भी कार्टून नेटवर्क की तरह प्रस्तुत ना करें, कार्टून के रूप में भगवान की छवि ना बनाएं और ना ही कोई भगवान के रूप में, कोई भगवान का रूप लेकर कोई अभद्र और गलत आचरण करें और अपने धर्म का सम्मान करें और अपने ईश्वर का सम्मान करें। आप सभी से निवेदन है, सनातन धर्म की यात्रा में मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप लोगों का साथ मेरे साथ बनाए रखें। जय माँ भवानी, जय माँ भारती दोस्तों।